Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with lecture number 26 for PRM 702, and this is obviously in your program MS for Project Management. Project Quality and Risk Management की क्लास है. Risk Management पे फोकस कर रहे हैं. पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी सारी बातें कर ली. अब हम आते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स पे. काफ़ी दिनों से आपने पावर पॉइंट स्लाइड्स का देखा नहीं है, सो वी थॉट कि विल चेंज द मूड. पेपर्स काफ़ी पढ़ लिए गए, टेम्पलेट्स काफ़ी सारे शेयर हो गए हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट गिविंग यू अ लिटिल बिट ऑफ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन बिफोर वी मूव ऑन. अभी हम लेक्चर नंबर 26 में भी आपके साथ कुछ रिस्क पे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे. 27 एंड 28 जो लेक्चर्स हैं वो हम आपके साथ वी विल हैव योर फोकस ऑन द PMI प्रोसेसेस. तो इस लेक्चर से थोड़ा सा कंटिन्यू होगा. फिर वो वाली जो चीज़ें हैं, उस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं या मैथमेटिकल डिटेल्स हैं जो आपके किसी भी स्टैंडर्डाइज्ड एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल PMP वगैरह में आ सकते हैं, हम उनको लेके उन पे भी काफ़ी फोकस करेंगे. सो इन 27 एंड 28 वी विल कॉल इट द PMI प्रोसेसेस ओवरव्यू काइंड ऑफ लेक्चर्स. उसमें कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर लें ताकि एक जगह आपके पास इंफॉर्मेशन रहे, और इंशाल्लाह जब आप वो एग्ज़ाम दें तो एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास हैंडी रहेगी. विद दैट लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज रिस्क? रिस्क एंड अनसर्टेनिटी आर इक्विवेलेंट. वो जो चीज़ें जो अनसर्टेन हैं, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट को नेगेटिवली अफेक्ट करें, वो रिस्क्स हैं. द 3 डेफिनेशंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले जो है वो है रिस्क. रिस्क इज अ पॉसिबल फ्यूचर इवेंट विच इफ इट अकर्स विल लीड टू एन अनडिजायरेबल आउटकम. जो दूसरा है वो है प्रोजेक्ट रिस्क. द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ द चांसेस ऑफ एन अनसर्टेन अकरेंस दैट विल एडवर्सली अफेक्ट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स. और जो तीसरी डेफिनेशन है वो है रिस्क मैनेजमेंट की. इट्स अ सिस्टमैटिक एंड एक्सप्लिसिट अप्रोच फॉर आइडेंटिफाइंग, क्वांटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट रिस्क्स. तो ये जो 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. रिस्क, फिर प्रोजेक्ट रिस्क और फिर प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट. डेफिनेशन. अब हम फोकस करेंगे अपनी डेफिनेशन. आई एम सॉरी, ऐसा होता नहीं है लेक्चर्स में. एडिट कर लीजिएगा इसको प्लीज, और यहीं से इसी स्लाइड से शुरू कीजिएगा. Definition. Project risk management is the art and science of identifying, assessing and then responding to project risk throughout the life of a project and in the best interest of its objectives. Project risk is the cumulative effect of the chances of uncertain occurrences adversely affecting project objectives. The purpose of risk management. The risk management purpose is to identify factors that are likely to impact the project objectives of scope, quality, cost and time. अब हम बात कर रहे हैं probability और likelihood की. Quantify, give it a number, the likely impact of each factor. Give a baseline for project non-controllables. Mitigate impacts by exercising influence over project controllables. वो जिसको हम कहते हैं controlling या monitoring या risk mitigation strategies या control measures. The PMBOK, the Project Management Body of Knowledge, the PMI's PMBOK, also points out that risk management would include maximizing the results of positive events and minimizing the consequences of adverse events. So what are issues? अच्छा, 2-4 चीज़ें जो before I read on what I have listed here, मगर वो जो risk अगर उसको हम नहीं मैनेज करें तो वो issues बन जाते हैं, और issues अगर उसको controllable नहीं हो तो ज़्यादातर वो एक change की शक्ल में आते हैं. ये भी presentation मेरे
एक बहुत renowned professor की thanks to him, it's all consolidated in one spot which I'm using and sharing with you for educational purposes because I found it extremely valuable because इसमें जो content है ना, एक तरह से फिर वही वाली बात है जिस तरह से पेपर्स में नटशेल में इस तरह से वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करेंगे तो बाकी जो चीज़ें जो पिछले दफ़ा वर्बली बोली जा चुकी हैं वो एक तरह से क्लियरिफाई हो जाएंगी आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन. A risk should only be taken when the potential benefit and chances of winning exceeds the remedial cost of an unsuccessful decision and chances of losing by a satisfactory margin. So what would be the issues? What will be gained? What could be lost? What are the chances of success and failure? What can be done if the desired result is not achieved? Is the potential reward worth the risk? Potential frequency of loss, amount and reliability of information that's available, the potential severity of loss, manageability of the risk, vividness of the consequences, the potential for, and now this is the adverse publicity. Whose money is it? Risks are being identified. Nature of risk management. When we speak of risk, think of only the hazardous one. When you're thinking of risk, think of negative consequences. Think of how my project will be impacted negatively. How will this hurt my project? Everyday, common day ones are ignored. जो रोज़मर्रा के जो चीज़ें होती हैं, छोटे बहुत issues होते हैं, वो risks नहीं होते हैं, वो तो the threats of doing business kind of thing होते हैं, ठीक है? Rarely do we see systematic identification of all risks that are involved. However, inclined to consider risk differently relative to family, very precious and lots of potential. Examples. Like, बड़ा real life सा example है. Small children stay away from road. This is a risk ID and an avoidance. How did the day go? Do more to help them. Now we are focusing on our children, right? It's the info and the feedback. These actions are establishing the basic elements of managing project risk into our children. Project risk management is proactive. We are moving from a reactive thinking to a proactive thinking. The classic systems methodology. Input gets fed into process, gives you an output, a feedback loop of how it all went. The feedback loop goes again into the input, the process and the output. This process is vital to effective project control. However, risk is different, has to do with uncertainty, the probability or the unpredictability and contingent planning. That all sums down to project management is proactive. Reactive versus the proactive. Crisis management is being in a reactive mode. Select responses. Proactive is anticipate and plan to avoid risks. Risk and decision making. When do you take risks? Take risk if potential benefit and chances of winning exceeds the cost of unsuccessful decision and chances of losing by a satisfactory margin. The classic cost benefit analysis. अब जो पेपर हमने पढ़ा था वो वही था कि अगर जी merge हो गई तो we will lose, the project will become a failure या project will not be a success. उसी चीज़ को अब यहाँ describe किया जा रहा है. There are positive and negative risks. Opportunities are positive outcomes. हर risk से हो सकता है positive risk can actually come in as a business opportunity to you. हो सकता है वो change बन के आ रही है. और change क्या हो रही है? Change obviously will be beneficial to us. Threats are negative outcomes of risks. जब
बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट की, तो मोर एंड बेटर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ड्यूरिंग द प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग। जब आप रिस्क को मैनेज कर रहे होते हैं, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपके पास एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ होता है। वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आपको बताता है कि किस तरह से मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल को हम इम्प्लीमेंट करें और किस तरह से इन्फोर्स करें। प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर वेरीफाइड। देयर इज ऑब्वियसली, जब डॉक्यूमेंटेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज लीड्स टू इम्प्रूव्ड कम्युनिकेशन। जब आपके पास एक रिटन प्रूफ होगा, थिंग्स दैट give you the confidence as a project manager and also gives that confidence to the customer. Okay, yes, this is the project manager who knows and understands what needs to be done. And yes, he or she can actually see at the horizon of what may come my way. And anything that can hurt my project is already taken care of, at least taken care of from the perspective that yes, we are all informed. अब उसमें हमने प्लान भी किया है, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी भी है। अगर वो हर्ट करता है तो वी विल कम अप विथ, वी विल गो डू प्लान ए, प्लान बी या प्लान सी, राइट। हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस। कोई चीज हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमने ये कर लिया तो प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल। वी कैन ऑलवेज मैक्सिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस एंड दैट इज ऑल वी कैन एक्चुअली डू। एक जो है जो अभी पिछले स्लाइड में हमने बात की है कि रिएक्टिव मोड से अब हम प्रोएक्टिव मोड में चले जा रहे हैं। वही वाली बात है कि आप फायर केमिकल फैक्ट्री में काम करते हो, रिएक्टिव मोड तो ये होगा कि जब आग लगेगी तो देखा जाएगा। प्रोएक्टिव मोड ये होता है कि केमिकल की फैक्ट्री है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, एक्चुअली अ हाई प्रोबेबिलिटी और लाइकलीहुड कि देयर विल बी सम काइंड ऑफ पोटेंशियल फायर हैजर्ड या कोई एक्सप्लोजन हो सकता है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके लिए हमने स्ट्रैटेजी ली है और हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे। ऑल एम्प्लॉइज आर ट्रेन्ड कि अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसके लिए हमने फायर एग्जिट्स भी बनाए हैं। लोगों को पता है कि क्या प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। There are back doors that can be opened, fire extinguishers that can be removed and can be operated by the employees themselves. ये सब क्या है, एक रिस्क को मिटिगेट किया है। Yes, the impact and the probability or the likelihood will probably stay the same. नहीं, I shouldn't say that. Likelihood will stay the same, मगर impact अब क्या होगा, अगर लोगों ने ये चीजें फॉलो की तो पहले जो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था, अब इम्पैक्ट को हमने मिनिमाइज कर दिया है। सो अगर हम रिस्क असेसमेंट की बात करें तो जो बहुत रेड था पहले, अब हो सकता है कि वो बॉर्डर लाइन ऑरेंज या ग्रीन हो जाए। ग्रीन तो नहीं हो सकता बिकॉज इसमें केमिकल फैक्ट्री की जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है ये इश्यूज तो खैर जान भी ले सकते हैं लोगों की। तो आई वुडंट पुट दैट इन अ ग्रीन इन एट एनी टाइम, मगर एटलीस्ट रेड से हम येलो एंड बॉर्डरिंग ग्रीन कर सकते हैं। प्रोजेक्ट माइट बी कैंसल्ड, ये वो जो पेपर पढ़ा था डिनायल इज आवर बिगेस्ट एनिमी, वही वाले उसी बुलेट को अगर हम उसी को मद्देनजर रख के इस बुलेट को देखें तो बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके दिल में। Why organizations don't do project management? हर कोई यही कह रहा है कि जी किताबें तो ज्यादा लिख दी गई हैं मगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा रिस्क मैनेजमेंट। और पता है एक और बात बताऊं कि यही चीज प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में भी कही जा रही है। मैं आप हर कोई कहता है कि हाँ जी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, इन्फोर्स होनी चाहिए, रिस्क इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इन्फोर्स होना चाहिए। किताबें हैं, पेपर्स हैं, हम पढ़ा भी रहे हैं, मगर जब रियल लाइफ में जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं तो मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डोंट फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एट ऑल। हो सकता है हम किसी खानापुरी के लिए एक डॉक्यूमेंट बना देते हैं, मगर वो जो होता है ना कंटिन्यूस मॉनिटरिंग प्रोसेस, जब तक आप उसको देख नहीं रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, उसका पर्पस कोई नहीं है। इट्स द अनविलिंगनेस टू एडमिट रिस्क दैट रिस्क एग्जिस्ट। पोस्टपोन द हार्ड पार्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट अंटिल लेटर। लोग क्या करने की कोशिश करते हैं, आसान आसान काम पहले कर लेते हैं और जिस चीज से उनको फियर फैक्टर जिससे होता है वो कहते हैं हम बाद में कर लेंगे। रिस्क मैनेजमेंट अलोंग
exactly like project quality management, cost money. Upfront investment of time, time लगता है, हर चीज में time लगता है, cannot prove that it's necessary. Think of health insurance. हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है कि अगर हम बीमार पड़ेंगे तो हम में से ज्यादातर कहते हैं कि अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल लेंगे तो हम देते जा रहे हैं, हजारों रुपए हर महीने दे रहे हैं, पिच इन कर रहे हैं, और देखें पिछले 3 साल तो मैंने यूज ही नहीं किया. द थिंग इज इट्स रिस्क मैनेजमेंट कि अगर यूज करने की जरूरत पड़े, खुदा ना खास्ता अगर आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़े, तो यू डू हैव दैट पूल ऑफ मनी. उसी के लिए हमने शुरू से खतरा खतरा डाल के वो पूल बनाया हुआ है ना. वो हमारे ही पैसे होते हैं, कोई किसी के होते तो नहीं है. बट दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस. हमें से ज्यादातर कहते हैं कि इसका कोई फायदा, जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा. ये जो चीज हम कहते हैं ना, वक्त आएगा तो देखा जाएगा, डिफीट्स द होल पर्पस ऑफ प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट एक्चुअली. मगर चलें, दुनिया गोल है और हम भी हैं और आप भी इंशाल्लाह ताला. Over the time period, I've seen a lot of improvements in organizations, magar there is still a lot of work that needs to be done. Why organizations don't do risk management? Can do management style severely inhibits risk management. They always think, वो जो macho factor होता है ना हमारे project management में, देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तो ऐसे कर लेंगे. द सुपरमैन टेंडेंसी जो होती है हम लोगों की, जब आग लगेगी तो देख लेंगे, बचा लेंगे, कर लेंगे, विथ माई एक्सपीरियंस, माई रिसोर्सेज, माई टीम, वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो रिस्क मैनेजमेंट को सिवियरली इम्पैक्ट करता है. रिस्क आइडेंटिफिकेशन कैन मेक यू लुक लाइक अ वाइनर. माचो मैन कॉन्सेप्ट, अगर हम शुरू से इतना टाइम बता रहे हैं, वो वाला कौन से एक स्टोरी होती थी ना, वो बच्चा जाता है और वो कहता है वुल्फ 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 वुल्फ, लोग थक जाते हैं और जब एक दफा वो वुल्फ आ जाता है तो उसके शीप को खा लेता है. बिल्कुल वही वाली स्टोरी है. लोग कहते हैं कि क्या, अब जो चीज अभी हुई नहीं है आप उसको, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम. आप बार बार कहे जा रहे हो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, दुनिया खत्म हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, टेक्नोलॉजी रिवर्स हो सकती है, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो सकता है. आप क्या, आर यू द बेरर ऑफ बैड न्यूज? उसको कहते हैं डोंट शूट द मैसेंजर. लुक एट व्हाट इज इन इट. आई एम जस्ट टेलिंग यू अप फ्रंट कि अगर ये होगा तो I have a plan for it and take this as a positive thing. मगर यही वाली बात है, वही माचो मैन कॉन्सेप्ट से हम लोग भाग नहीं सकते. Ways to avoid risk management. Managing risk is not just the project manager's responsibility, but it's your responsibility. It is the upper stakeholders' responsibility. It is the project organization's responsibility, and it is also the project team's responsibility. हम सबको समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं. There is only one risk. The project might fail. And we are managing that by working really hard to assure that it doesn't happen. That is not the only risk. मगर ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, बात ये होती है कि जो नहीं फॉलो कर रहा होता है किसी भी प्रोसेस को, उसके पास 100 रीजंस होते हैं डिफेंडिंग देयर ओन सेल्फ, कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ओ हम इसलिए नहीं कर रहे, कि देयर इज ऑलवेज अ रीजन. मगर अगर आप फॉलो कर लें, अगर आप समझ जाएं, तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है जो बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है. And it actually works out pretty well. अच्छा, ये जो चीज़ जो मुझे इस प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए आई एम शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन विथ यू, एंड थैंक्स टू वन ऑफ द प्रोफेसर्स फॉर गिविंग मी दिस इंफॉर्मेशन और शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट. द अनसर्टेनिटी स्पेक्ट्रम. नो इंफॉर्मेशन इज द अननोन अननोन. Complete information are the knowns. And then the partial information is the known unknown. इसके लिए भी टर्म्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे. अच्छा, जब नो इंफॉर्मेशन है, अननोन अननोन,
इसके लिए हम यूज करते हैं मैनेजमेंट रिजर्व, एक टर्म है, मगर टोटल अनसर्टेनिटी, वी डोंट नो इफ इट विल हैपन और नॉट। ज्यादातर हम नेचुरल डिजास्टर्स के लिए ये टर्म यूज करते हैं, या थिंग्स दैट इज वी डोंट नो अबाउट। जब हमको पार्शियल इंफॉर्मेशन मिलती है, जो ज्यादातर जिस रिस्क की हम बात करते हैं, दे कम अंडर द पार्शियल इंफॉर्मेशन ऑफ द नोन एंड अननोन्स। There's a general uncertainty or there's a specific uncertainty in that. The scope of project manager is all throughout. जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे ना, एक तो ये होता है कि बिल्कुल हमको कुछ नहीं पता, फिर एक होता है कि हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, वी नो दैट इट इज अ रिस्क, दैट्स अ टोटल सर्टेनिटी, और उसके बीच में इट्स ऑलवेज द जनरल अनसर्टेनिटी और द स्पेसिफिक अनसर्टेनिटी। मगर ऑल दिस is what the scope of project risk management is. Project risk को जब हम PMI के processes से देखते हैं, तो इस वक्त यहाँ तो 9 processes को हम देख रहे हैं, या 9 knowledge areas को देख रहे हैं। With PMBOK edition 5 they've added another stakeholder management, मगर project risk जो होता है, project risk management knowledge area is going all across। जो 9 नॉलेज एरियाज हैं आपके PMI डिक्टेटेड, वो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिर प्रोजेक्ट स्कोप मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट। रिस्क इन दिस पिक्चर इज टेकिंग अ सेंटर स्टेज और इट्स इन एंड आउट, देयर एरोज आर गोइंग अक्रॉस, और ये सबको अगर आप ड्रेप में डाल दें तो वो प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट आ जाती है। ठीक है, रिस्क सारी चारों तरफ घूम रहा है। सेंटर स्टेज में अगर हम प्रोजेक्ट रिस्क को लें तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट, इफ यू लुक अप, लाइफ साइकिल एंड द एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो द आइडियाज, द डायरेक्टिव्स, द डेटा एक्सचेंज, द एक्यूरेसी। प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो द अवेलेबिलिटी, व्हाट्स द रिस्क विद प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, द अवेलेबिलिटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ दोज ह्यूमन रिसोर्सेज, द स्किल सेट, द ट्रेनिंग, द कॉन्ट्रैक्ट एंड द प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या है, सर्विसेज, प्लांट, मटीरियल, परफॉर्मेंस, वो सारी जो चीजें जो लेक्चर नंबर 25 में जो 7 कैटेगरीज थी, अब हम उसको अगर PMI के फोकस से देखें तो ये जो 9 नॉलेज एरियाज हैं, अगर आप इनमें इनको हाई RBS में डाल दें और उसको नीचे देखे जाएं तो दीज आर द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। कॉस्ट अगर एक कैटेगरी है, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इफ यू लुक देयर, इट इज द कॉस्ट ऑब्जेक्टिव्स एंड द रिस्ट्रेंट्स एंड द कंस्ट्रेंट्स, द एक्सचेंज रेट्स, the changes, फिर टाइम में टाइम ऑब्जेक्टिव्स एंड द restraints, quality, the requirements and the standards, scope, expectations and the feasibility, the scope statement, the deliverables। ये जो सारी चीजें हैं 9 knowledge areas can be put together। RBS का जो पहली लिस्ट है कैटेगराइजेशन की, जहाँ इंटरनल, एक्सटर्नल था और टेक्निकल था, उसको अगर आप डाल दें तो ये 9 नॉलेज एरियाज को भी आप ड्रिल डाउन कर सकते हैं। याद रखें, आपकी मर्जी है, जिस तरह से आप यूज करना चाहें उस तरह से आप कर सकते हैं आराम से। देयर इज नो राइट और रॉन्ग। प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, a subset of project management that includes the processes that are concerned with identifying, analyzing and responding to project risk। एक continual cycle जो चल रहा है, identify, analyze and then monitor, control and then close out। Risk management objectives, objective of this whole project risk management is to reduce the number of surprise events। याद रखें, मैं बार बार आई एम श्योर एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की क्लास में भी यही बोला होगा। एडवांस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मैंने क्या कहा था, इन्फॉर्म्ड कस्टमर इज अ हैप्पी कस्टमर। Surprises are not good in a project environment। Surprise customer is always an unhappy customer। Our intention and our role is to minimize or eliminate any surprise event or
any surprise indication from the project. हर चीज planned है, और planned अभी नहीं कि कल की हम planning कर रहे हैं, हमने पूरे project की planning कर ली है और अब हम करने चले हैं. यहाँ तक कि हमने ये भी प्लान कर लिया है कि क्लोजर में हमको क्या एक्टिविटीज करनी है और उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं. मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एडवर्स इवेंट्स. रिस्क रजिस्टर में हमने अगर आइडेंटिफाई कर लिए हैं ये सरप्राइज इवेंट्स, तो फिर हम अब उसके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप कर रहे हैं और कंट्रोल मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ताकि वो रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से ग्रीन या ब्लू में चला जाए. एंड we're not always looking at negative events, remember? शुरू की slides में हमने कहा था कि there are positive events also. And what are we trying to do now? We are maximizing the results of positive events. Risk classification की जब हम बात करते हैं तो business risks versus pure insurable risks. Classified by uncertainty, the business risks. Classified by the impact on project elements. Risk can be classified by their nature. Risk can be classified by their source. Risk can also be classified by their probability or the likelihood to occur and the impact or the consequences. और यहाँ पे जो word use किया गया वो है amount at stake. So what are the consequences of risk analysis? उसमें हम अगर पॉजिटिव्स की इस वक्त बात करें, बहुत कम दफ़ा हम रिस्क को पॉजिटिव के साथ, ये दो वर्ड्स हम साथ साथ नहीं यूज़ करते हैं. वी टेंड टू ऑलवेज यूज़ नेगेटिव एंड रिस्क्स. पॉजिटिव की जब हम बात करते हैं तो ग्रेटर इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्लानिंग एंड द डिसीजन मेकिंग. प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स आर वेरीफाइड. देयर इज बेटर कम्युनिकेशंस. There is a better probability that project realizations will be optimal. And there is increased probability or increased chance of project success. These are the consequences, the positive consequences of risk analysis. Obviously, हर जो जहाँ positives होते हैं वहाँ negative भी होते हैं, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो है negative. नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिस्क एनालिसिस क्या होता है? जब हमको कोई चीज़ पता नहीं होती है, वो क्या कहते हैं, इग्नोरेंस इज ऑलवेज अ ब्लिस. हम समझते हैं कि द वर्ल्ड इज अ रोजी पिक्चर. वी ऑलवेज थिंक ऑफ ऑल द पॉजिटिव थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, और हमारा ये प्रोजेक्ट हो जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएगा एंड नथिंग विल गो रॉन्ग. इट्स लवली टू लिव इन अ सिंडरेला वर्ल्ड. सिंडरेला वर्ल्ड नहीं कहूँगी, वो मेरे ख्याल में कोई फेरीलैंड वर्ल्ड होता है ना, जहाँ पे हर चीज पॉजिटिव हो रही होती है. एंडिंग सब फेरी टेल्स की बहुत अच्छी होती थी, मगर बीच में खैर देयर वुड ऑलवेज बी स्टेप मदर्स एंड देयर वुड ऑलवेज बी थिंग्स दैट आर गोइंग रॉन्ग. मगर नेगेटिव्स जो होते हैं प्रोजेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस के, जब आप कहते हैं कि ये चीजें हो सकती हैं, इट्स द बिलीफ. एक तो सबसे पहले कस्टमर कहता है कि अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे तो ये नहीं पता था. सबसे बड़ा जो नेगेटिव आउटकम है रिस्क एनालाइज करने का वो ये कि यू कैन लूज द प्रोजेक्ट. मगर ऐसी वो चीज, ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें इतने सारे इश्यूज हों कि अल्टीमेटली इट विल बी एन अनसक्सेसफुल, ट्रबल्ड और फेल्ड प्रोजेक्ट. या ये कि आपकी कंपनी को इंस्टेड ऑफ using this as a benchmark for positive project, it is being used as a lessons learned for all others not to do these things because ये इतना खराब project था. We would rather tell people up front rather than wait till the end. So negatives are the belief that all risks have been accounted for. And the biggest negative risk, जैसे मैंने कहा है, your project could be shut down. So some considerations. Real information is the key. The relationship between the uncertainty and the information is inverse. For the project manager, conditions of relative uncertainty. The partial information are the rule. अच्छा, ये इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं ये उसकी बात कर रहे हैं कि हम
इस साइड पे जो थे वो हम कह रहे थे अननोन अननोन, फिर इधर हम बात कर रहे थे नोन नोन, ठीक है, एब्सोल्यूट सर्टेनिटी एंड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और उसके बीच में वो सारी चीजें थी. देयर इज अ नेचुरल रेजिस्टेंस टू फॉर्मल रिस्क एनालिसिस, और ये नेचुरल रेजिस्टेंस होता है, ये हर तरफ से आपको आएगा प्रोजेक्ट मैनेजर की जिंदगी में. ऊपर वाले भी दे रहे होंगे, एक्चुअली नीचे टीम आपकी कह रही होगी कि कितने सारे प्रॉब्लम्स, क्या हम सारे नेगेटिव हैं? वी डोंट वांट टू बी नेगेटिव ऑल द टाइम, वी वांट टू लुक पॉजिटिव एंड वी वांट टू सी पॉजिटिव थिंग्स. फिर एक और चीज हो रही होगी, आपके कॉन्ट्रैक्टर और आपके पीयर्स ये भी कहेंगे कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा, मिट्टी पाओ, यू नो, आई डोंट नो क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है यहाँ पाकिस्तान में, मगर ये ऑल दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, राइट? सो रिस्क शुड ओनली बी टेकन टू अचीव अ प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव. And there is always, remember, there will always be natural resistance to formal risk analysis. Be prepared. Try to justify these things. Know what you're doing, so it's not unknown territory for you also. Okay? Use those, everything that we've talked about. Summary में अगर हम बात करें तो projects are launched to take advantage of opportunities. But opportunities are associated with uncertainties which have risks that are attached. Risk can never be 100% eliminated. For the project to be viable, the expected value resulting from a favorable probability of gain must be higher than the consequence and probability of loss. ये जो दो पेपर्स मैंने आपको पढ़ के सुनाए थे पिछले 2 लेक्चर्स में, वो इसी पे फोकस कर रहे हैं कि फॉर द प्रोजेक्ट टू बी वायबल द एक्सपेक्टेड वैल्यू रिजल्टिंग फ्रॉम अ फेवरेबल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेन ऑब्वियसली मस्ट बी हायर देन द कॉन्सिक्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस. आप एक प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो, आप चाहते हैं कि थिंग्स विल नॉट गो रॉन्ग विद द प्रोजेक्ट, मगर कीपिंग योर आईज ओपन, looking at things that can hit your project negatively, that can affect your project, is a valuable science. It's a technique. It is called project risk management. और जब आप assess करके, जब आप ये देख के कि कितना पानी deep है, दरिया में छलांग लगाते हैं, तो you have a bigger probability of success. आपको पता है कि दरिया में छलांग लगाना है और मछली पकड़ना है या तैरना है. अगर आपको अननोन टेरिटोरी में जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता कि आप कहाँ छलांग लगा रहे हैं, तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो उसके हायर रिस्क होते हैं, है ना? सो विद दैट, जिस चीज को आप जानते बूझते यूज कर रहे हैं, उस ऑब्वियसली उसमें सक्सेस फैक्टर जो होता है वो बढ़ रहे हैं आपके लिए. Therefore, the risks associated with a project must receive careful examination. In the context of the project organization's willingness or aversion to taking risks. This is the domain of project risk management, which forms a vital and integral part of project management. ये जो project risk management है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का. और फिर मैं वही वाली बात बोलूँगी कि जब हम बात करते हैं कि इन्फॉर्म्ड कस्टमर इज़ अ हैप्पी कस्टमर. इफ़ यू कीप द कस्टमर विथ यू, सो द कस्टमर इज़ इन्फॉर्म्ड एंड नॉलेजेबल, फिर जब इश्यूज होते हैं तो दे आर नॉट ऑलवेज सरप्राइज एंड सेड कि ओ मुझे तो नहीं पता था, आप तो ये काम कर रहे थे, आप हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, क्या आपको भी नहीं पता था? It's a very dangerous territory. You always want to be in a state where you say, I knew about it and I told you about it. I also have a plan. I also knew that if it will happen, I would have to follow certain steps. And yes, Mr. Customer, these are the steps that I've already planned out. Wonderful, wonderful feeling. So when should risk assessments be carried out? Risk assessments should be carried out as early as possible and continuously. ये एक वो साइकिल है जो चल रही है
जैसे प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट है, उसी तरह से एक वो कंटिन्यूअल साइकिल है। आपने वो सारा वो जो प्रोसेस है वो शुरू किया है इन द प्लानिंग फेज। याद करें, प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट शुरू हो जाता है प्लानिंग फेज में। वहां आपने उसके बाद क्या किया, आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, एनालाइज किया, कुछ सब्जेक्टिव क्वालिटेटिवली, कुछ नंबर्स के साथ क्वांटिटेटिवली, फिर आपने जब आइडेंटिफिकेशन को कैटेगराइज करके किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन कर लिया, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आप एक और स्टेप आगे बढ़ गए। नाउ यू आर गोइंग टू पुट टुगेदर द लाइकलीहुड एंड द प्रोबेबिलिटी। उसके बाद आपने कैलकुलेट किया द सिवियरिटी ऑफ द रिस्क्स। विद दैट यू पुट इट ऑल टुगेदर। हर हफ्ते या जब भी स्टेटस रिपोर्ट जाती है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है स्टेटस रिपोर्ट का, वो है आपके 5 या 10 हाई रिस्क आइटम्स। सो कंटिन्यूअसली your customer is seeing results. The customer, as part of the status report, is also looking at risks, things that haven't happened yet but are on the horizon. It's just me as project manager telling you that there are situations, there are consequences, there are indications that this can happen. Magar rest assured that yes, it has a high impact and a high likelihood of it happening. Magar agar hoga to I am already working on minimizing it. I already have control measures implemented for it. फिर भी अगर वो हो जाता है तो this is the person responsible and accountable for managing it. There's already a plan in place. We already have trained people into how to deal with that particular risk, all so that you, Mr. Customer, feel good that your project is in very safe hands, is in experienced and professional hands as project manager. ठीक है, ये जो फीलिंग है, ये उसको पूरे रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर को, पूरे ये जो रिस्क वर्ड है उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर देता है। हैप्पी कस्टमर, don't take risks if several things. If the organization cannot afford to lose, the exposure to the outcome is too great. अगर impact to your project or to your organization is too great, then don't take high risk projects. The situation or project is not worth it. The odds are not in the project's favor. That means जो आपने strategy बनाई है वो it's not very fulfilling, it is not very favorable. एक और जो सबसे important है, don't take risks if the benefits are not clearly identified. Already ये आप project इसलिए कर रहे हैं कि you want to get into the door of a big organization, मगर जो profit margin है वो बहुत कम है. Plus ये कि customer continuously over the past several years have been really bad at financial reimbursements. जब आपने रिस्क को आइडेंटिफाई किया तो एक लंबी लिस्ट आ गई रिस्क की. इट्स अ गुड टाइम टू असेस. कस्टमर भी नहीं है अच्छा, प्रोजेक्ट इज टू रिस्की, फाइनेंशियल जो रीइंबर्समेंट्स हैं वो दैट वी नो विल बी अ प्रॉब्लम. दिस विल बी अ गुड टाइम टू थिंक कि मे बी वी एज ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट टेक अप दिस प्रोजेक्ट. ये जो बेनिफिट्स हैं इसके, जस्ट गेटिंग आवर फुट इनटू द डोर काइंड ऑफ बेनिफिट्स जो हैं, they are not worth taking the risks. So जो benefits हैं, they are not clearly identified. What benefits am I getting from doing this project for this big company? मेरा तो market ही नहीं है वो. My competitors जो हैं, they are already doing work here. मेरा जो market है वो तो lower tier का market है. So just getting a stamp of approval, going into a loss, having all these issues, taking the risk with this project, और अगर वो अच्छा नहीं होता है ये project, तो instead of using that as advertisement for my company, I am actually losing this low tier business also.
वो कहेंगे ये वहां भी नहीं काम कर सका तो ये हमारे लिए क्या कर सकेगा. So the benefits are not clearly identified. There appear to be a large number of acceptable alternatives. ये नहीं तो ये नहीं तो वो, ठीक है? But these all come under the category of don't take risks if any of these situations are viable. The risk does not achieve the project objective. Wow! You will see contradiction of vision and mission now. Don't take the risk if the expected value from the baseline assumption is negative. Don't take risks if the data is unorganized without structure or pattern. अगर आप देख रहे हैं कि requirements are really hazy, the requirements are not clearly understood. Customer is not a good customer. For the past 2 weeks, they have not shared any technical data with you. And you are already running late from the initiation stage. Don't take the risk of doing this project. Again, there is not enough data to understand the results. कोई हमने इस तरह का काम नहीं किया है. हमारे पास कोई historical data, कोई historical information नहीं है. Don't take the risk if any of this is falling in place. Don't take the risk if a contingency plan for recovery is not in place, should the results prove unsatisfactory. अच्छा, आज हमारा थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो रहा है. So I'm going to take you guys through something very interesting. ये स्टीवन कोवी की किताब है, 7 Habits of Effective Managers, 7 Habits of Effective Life. Stephen Covey is a proven name in the world of project management, and he's also a proven name in the world of management and organization and prioritizing things in your life. जब हम project management की बात करते हैं, risks की बात करते हैं, project quality management की बात करते हैं, तो हम जो अपनी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ होती हैं और वर्क लाइफ बैलेंस होते हैं उसको कई दफ़ा भूल जाते हैं. तो आई वुड लाइक टू यूज़ दिस अपॉर्चुनिटी. इट बड़ा अफेक्ट हुआ है इस प्रेजेंटेशन का, जो आप अब अगले चंद मिनटों में जो स्लाइड्स आप देखेंगे वो बड़ा एक मेरे लिए भी बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस था शेयर करना और सोचना. इट मेड मी थिंक ऑफ व्हाई प्रोएक्टिव वर्सेस रिएक्टिव. जो सारी अभी हमने बात की है, it kind of focuses my priority, और मेरे लिए it made me think, and I'm sure it will make you think also. So जो अगली चंद slides हैं बड़ा carefully देखें and assess करें कि why we want to live in a world of proactive situation rather than reactive. So with the Stephen Covey, I'm not sure कि अगर आप लोगों ने किताब पढ़ी है या नहीं, मगर 7 Habits of Effective People बहुत एक it's a $1 million बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क की बेस्ट सेलर्स की लिस्ट पे रही है. बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, समझा है, और अब एक और किताब आ गई है 8th Habit, और उन सब का. तो विद दैट इन माइंड स्टीवन कोवी के ये जो है, इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट the habits, or it's not talking about the priorities, but it's really making us think why we have to be in a proactive life or proactive world rather than a reactive world, और उसके क्या consequences हो सकते हैं. The likelihood and the impact, the probability, the risk factors, ये सब चीज़ें हम project की situation में तो पढ़ते आ रहे हैं. अब अगर हम इसको लाते हैं यहाँ, तो इसको visualize करते हैं कि how is it affecting my life. So let's go and check it out. Author is Stephen Covey, and it is discovering the 90-10 principle. And according to him, it says it will change your life, or at least the way you react to situations. Again, जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने से पहले as good project managers हम कहते हैं कि हम proactive होना चाहिए. हम उन हर situation को देख रहे होते हैं कि आग किस तरह से ना लगे. Right? So with that in our head, let's move on. What is this principle? The principle is that 10% of life
is made up of what happens to you. The 90% of our life is decided by how we react to different things. सिर्फ 10% ऐसा है कि जो हमारे साथ होता है, और 90% 90% वो situations, वो circumstances होते हैं जो हमारे reaction की वजह से होते हैं. So the whole principle is the 90-10 principle. 10% of life, according to Stephen Covey, is made up of what happens to you or me, and 90% of life is made up or decided by how I and you react to those situations. What does this mean? We really have no control over that 10%. जिसको कहते हैं नसीब, जिसको हम कहते हैं तकदीर, वो सारी चीज़ें स्टीवन कोवी भी उन्हीं की बात कर रहा है कि that 10% of what will happen, we have no control over it. वो 10% तो हमारे साथ होंगे ही. We have no control over this 10%, but the other 90% is different. We, I, and you decide and determine the other 90%. And how do we determine this other 90% of what life has to offer? It's by our reaction. My reaction and your reaction. 10% जो होना है वो होगी. 90% of how we react to those things or circumstances are really up to me. We cannot control a red light. However, we can control our reaction. You cannot control a red light. However, you can control your reaction to it. Do not let poor people fool you. You can control how you react. हम कहते हैं ना कि जब होगा तो देखा जाएगा वाली बात है. इसमें हमारा तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं था. तकदीर में यही लिखा था, हमारे नसीबों में यही लिखा था. Believe me, that 10% is definitely what was destined for us. But how we reacted to that situation was really the 90%, or the bulk of the happenings are because of the 90% of our reaction. Let's use an example. बहुत प्यारा एक एग्जाम्पल है, रियल लाइफ की तरह का एग्जाम्पल है. और अगेन मैं आई विल से कि इसने काफ़ी मेरी ज़िंदगी बदल दी ऑफ हाउ आई रिएक्ट टू थिंग्स, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी रिएक्टिव पर्सन. छोटा सा एग्जाम्पल है. यू आर हैविंग ब्रेकफास्ट विथ योर फैमिली. सुबह का वक्त है, हर कोई जल्दी में है, आप भी काम पे जाने के लिए तैयार हैं, आपके बच्चे भी तैयार हैं, बीवी या स्पाउस इधर उधर घूम रही है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, थोड़ा सा घर में गहमा गहमी और केओस है. योर डॉटर knocks over that cup of tea or the cup of coffee onto your business shirt. आप तैयार होके बैठे हैं, आज वो एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, आप चाय पीने के लिए वो कर रहे हैं, और गलती से आई एम श्योर आपकी बेटी का हाथ लग गया और चाय या कॉफी आपके कपड़े पे गिर गई. You have no control over what just happened. But what happens next will be determined by how you reacted. Project risk management की जब हम बात करते हैं तो it is reaction, the reactive world versus the proactive world. You curse, you harshly scold your daughter for knocking that cup over, and she breaks down in tears. Simple सा है. Project risk management की दुनिया में जो होना था वो होगा, मगर it is always about the mitigation strategy. It's always about how we risk, how we control or monitor these risks. After scolding her, you turn to your wife. अब आपको गुस्सा चढ़ चुका है, चाय गिर चुकी है, बिजनेस मीटिंग में लेट हो रहे हैं, आपको ये काम करना है, आपको जाना था, अब आपको गुस्सा चढ़ चुका है.
You not only scolded your daughter, now the next person in line will be your wife. And you criticize her for placing the cup of coffee too close to the edge of the table. And then a short verbal battle follows. अब वो बातचीत शुरू हो चुकी है, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, इस वक्त आप चीख पुकार कर रहे हैं, पहले बच्चों को मारा डांटा, फिर आपने अपनी बीवी पे अपना गुस्सा निकालना शुरू किया कि बिकॉज इन्होंने तो गलत काम किया, मगर इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू. आपको देर हो रही थी, आपको गुस्सा चढ़ा हुआ था, आप जल्दी में ऊपर जाते हैं गुस्से में और आप अपनी शर्ट चेंज करते हैं. When you come back downstairs, you find your daughter has been too busy crying. She did not finish her breakfast, and she is now getting ready to go to school. ये सब लड़ाई झगड़े में एक क्या इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, ना तो वो बच्ची नाश्ता करती है और जल्दी में वो जब वो तैयार हो के निकलती है तो now she's also missed the school bus. देर चुक हो चुकी है. आपकी जो बीवी है उनको भी काम पे निकलना है. She must leave immediately for work. Now you are rushing out because it's your responsibility, because she's missed the school bus. मगर अब स्कूल तो उसने जाना है, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको छोड़ने जा रहे हैं. You rush to the car and you drive your daughter to school. Because you are late, you drive fast, much faster than the normal time that it takes you, much faster than you usually drive. You drive at a 40 miles per hour in a 30 mile per hour speed limit zone. तेज चलाना पे टिकट मिलना बहुत अनयूजुअल है हमारे सर्कमस्टांसेस में, हमारे एनवायरनमेंट में, मगर थिंक ऑफ द सिनेरियो. वहां पे अगर आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं जहां पे रेजिडेंशियल एरिया है, आपके साथ क्या होगा? यू विल बी कॉट. आफ्टर अ 15-minute डिले एंड थ्रोइंग अ $60 ट्रैफिक फाइन अवे, यू अराइव एट द स्कूल. लेट स्टार्ट हुआ, आप लेट पहुंचे भी. जब आप तेज चला रहे थे तो आपको ट्रैफिक कॉप ने रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया, आपको टिकट भी मिल गई. उसमें भी जो बातचीत हुई उसमें भी टाइम लग गया और ऑल ऑफ अ सडन यू रियलाइज कि आपने तेज चलाया भी, उसके बाद भी आप 15 मिनट लेट पहुंचे. योर डॉटर रन्स इनटू द बिल्डिंग विदाउट सेइंग गुड बाय. आई एम श्योर शी इज नॉट फीलिंग वेरी हैप्पी विथ यू राइट नाउ. After arriving at the office 20 minutes late, you realize something very important and significant. You forgot your briefcase. All that information, all that documents that were needed for your meeting were in that briefcase. After arriving the office 20 minutes late, after dropping your daughter at school, all of a sudden you realize that you left your laptop or you left your briefcase at home. Your day has started terrible. As it continues, it seems to get worse and worse. सारा दिन खराब गुजर गया. कभी ये हैसल हुआ, कभी वो हैसल हुआ और अब आपके सर में सिवियर दर्द हो रहा है. You look very forward to coming home. When you arrive home, you find a small wedge in your relationship with your wife and daughter. जब आप घर पहुंचते हैं तो ना आपकी बीवी आपसे बात करना चाह रही है और ना आपकी बेटी आपसे बात करना चाह रही है. Of how you reacted in the morning, everybody is feeling very upset about it. Why? Because of how you reacted in the morning. Why did you have a bad day? Simple sa reason hai. Why do you think he had a bad day? It's because of the daughter dropping coffee. It's because of the wife putting that coffee cup too close to the
daughter's place setting? हो सकता है. A, did the coffee cause it? B, did your daughter cause it? Or C, did the policeman cause it? ना वो रोकता, ना मुझे देर होती, ना मुझे बच्चे को देर से छोड़ता. Or number D, was it all caused because of you? Did you cause it? And the correct answer in this MCQ or the multiple choice question is D. The cause of all this situation is because of how you reacted, of how I react, or how this person reacted. You had no control over what happened with the coffee. Coffee गिर चुकी थी. It's the 10% of what happened in the morning. How you reacted in those 5 seconds. चाय गिर चुकी थी, कॉफी गिर चुकी थी. अब अगले 5 seconds में जो हमारा reaction है, that will cause that bad day or not that bad day. Here is what could have and should have happened. हम लोग reactive हैं, हम सब reactive होते हैं. Human being is reactive. Your education, your control of emotions helps us, assist us in being proactive, in actually assessing कि मेरे ऐसे करने से क्या कुछ change होगा, नहीं होगा. How do I react in a situation like that? How do I assess this situation? How do I strategize this situation? Project risk management. Coffee splash over you. ठीक है? 10% of what had to happen, what was destined to happen, जो आपके नसीबों तकदीरों में लिखा था वो होगा, जो होना होगा वो होगा. ठीक है? Your daughter is about to cry. उसको पहले ही से पता था कि मेरे हाथ से कॉफी गिर चुकी है. वो बच्चा पहले ही traumatized state में आ चुका है. But you are not the reactive person that we just talked about. You are a person who has taken control of his or her emotions. You would gently say, "It's okay, honey. You just need to be more careful next time." ऐसा क्या हमें और आप करते हैं? अगर आप करते हैं तो wonderful, kudos to you. Grabbing towel, you go upstairs and change your shirt. You grab your briefcase and you come back down in time to look through the window and see your child getting on the bus. She turns and she waves goodbye. You arrive 5 minutes early to your work to cheerfully greet the staff. Do you notice the difference between what happened then and what could have happened if you had taken control of the situation and assessed how you would react to things? There are 2 different scenarios. Both started the same, but both ended the different. So, the moral of the story here, before we finish off this particular slide, when you have planned things, when you are in control, when you don't feel that negative things, risks or issues are coming all, हर तरफ से आपको issues आ रहे हैं. अगर आप उस तरह की situation में नहीं है तो you will be a calm person who will assess things, give them the right priority, give them the right attention. Now, why are these 2 different scenarios different? Both started the same, but both are ending different. Why? Because of how I reacted, or because of how you reacted. You really have no control over the 10% of what happens in your life, or what happens in your project. The other 90% will be determined by your reaction. The 90% of how you will react to these risks will be different, whether you are prepared, whether you have a strategy to follow or not.
Now you know the 90-10 principle. Apply it and you will be amazed by the results. You will lose nothing if you try it. The 90-10 principle is incredible. Very few know and apply this principle. The result? You will see it by yourself. Millions of people are suffering from undeserved stress, trials, problems, and headaches. We all must understand and apply the 90-10 principle. It can change your life. Enjoy it and apply it. It only takes willpower to give yourself the permission to make this experience. Absolutely everything that we do, give, say, or even think, it's like a boomerang. It will come back to us. पता है वो boomerang एक चीज होती है, आप फेंकते हैं ऐसे और वो swing करके वापस आपके हाथ में आती है. I would love to use the example of a frisbee जो हम लोग बहुत सौ ने एक्सपीरियंस किया होगा, मगर फ्रिस्बी भी डिफरेंट चीज़ है. बूमरैंग एक वो चीज़ होती है, ऐसे करके फेंकते हैं एंड इट कम्स राइट बैक टू यू. दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू से टू यू. एब्सोल्युटली एवरीथिंग वी डू, गिव, से और इवन थिंक, इट्स लाइक अ बूमरैंग. इट विल कम बैक टू अस, जिसको मैं हमेशा कहती हूँ कि इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज राउंड. व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड. और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम आती है. पता है, छोटी सी दुनिया है. जिन लोगों ने आपके साथ आज काम किया है वो दोबारा आपके साथ आके काम करेंगे, होपफुली कि आपने उनके साथ अच्छा वक्त गुजारा है. यू हैव बीन अ गुड मैनेजर और अ गुड टीम प्लेयर. दे विल ऑलवेज हैव पॉजिटिव थिंग्स टू से अबाउट यू, राइट? बिकॉज इफ नॉट, इफ इट्स द अदर सिनेरियो, then you will be at a loss. If we want to receive, we need to learn to give first. छोटी सी चीज़ है. प्रोजेक्ट HR मैनेजमेंट की जब मैं क्लास पढ़ाती हूँ तो मैं हमेशा ये शुरू करती हूँ कि you have to give respect to get respect. You have to work well with your team members to actually get the love and respect that you need, the admiration, their eagerness to work for you as a project manager. But our hearts will be filled with love. If we want to receive, we want to learn to give first. Maybe we will end with our hands empty, because if you keep giving, obviously our hands will be empty. But our hearts will be filled with love. And those who love life have that feeling marked in their hearts. And that would be the end of the story. I hope you enjoyed it. बहुत रेलेवेंट है प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट से. ये पूरी दुनिया हम लोग काम करते हैं, कोशिश ये कर रहे होते हैं कि प्रोएक्टिव दुनिया में रहें, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि हम रिएक्टिव दुनिया में रहते हैं और रिएक्टिव मोड में काम करते हैं. सो विथ ऑल दैट, ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई विल सी यू विथ लेक्चर नंबर 27 इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज.